माता दी। 7 सितंबर को पितृपक्ष शुरू होने के साथ साथ उस दिन पंचक, पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। चंद्र ग्रहण अपने आप में एक बहुत ही शुभ संयोग हो जाता है जब वो श्राद्ध के साथ हो जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ये समय हमारी ऊर्जा, साधना और आत्मशुद्धि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इस दिन पहला श्राद्ध भी है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे हो जाता है कि जिनके पूर्वजों का ये पहला दिन बनता है। इस दिन श्राद्ध करने का बहुत ही उत्तम योग बन रहा है। अब बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कि श्राद्ध तो सुबह करते हैं, शाम को नहीं कर सकते, परंतु हमारे शास्त्रों में ही ये चीज बताई गई है कि अगर ग्रहण काल में वो चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण तो बस सुबह का टाइम ही होगा, लेकिन अगर ग्रहण काल चंद्र ग्रहण काल भी पड़ रहा हो और उस दिन श्राद्ध का कुछ ऐसा संयोग बन रहा हो, तो हम उस दिन शाम को भी श्राद्ध कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन का किया हुआ श्राद्ध आपके पूर्वजों से जो आपको कृपा मिलेगी वो अनंत गुना हो जाती है, और उन्हें भी ये अनंत गुना, यानी कि ऐसा शास्त्रों में कहा गया कि जब तक सूर्य चांद रहते हैं तब तक इस दिन किए श्राद्ध का जो पुण्य फल है हमारे पूर्वजों को मिलता रहता है और फिर उनकी कृपा हमें मिलती है। अब चंद्र ग्रहण के मैं उन लोगों के लिए बताऊंगी कि जिनकी कुंडली में चंद्र राहु का योग है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि उनकी कुंडली में चंद्र राहु यानी कि ग्रहण योग है, तो मैंने आपके लिए एक बहुत इजी सा सिस्टम बनाया है जिससे आप समझ सको। ये देखिए, आई होप कि सबको क्लियर नजर आएगा। ये कुंडली के 12 ग्रह हैं, 12 घर हैं, ठीक है। इन 12 घरों में कहीं पे भी अगर चंद्रमा और राहु बैठा होगा, चंद्रमा राहु, चंद्रमा केतु या चंद्रमा शनि बैठा होगा, तो आपकी कुंडली में ग्रहण योग है। ओके है, आई थिंक सबको समझ आ जाएगा। ये किसी भी अगर चौथे घर में है, चौथे घर में अगर चंद्रमा नहीं भी बैठा, कहीं और बैठा है, लेकिन चौथा घर चंद्रमा का होता है, अगर वहां राहु, केतु या शनि आकर बैठ जाएंगे तो ये ग्रहण योग बन ही जाता है, ऑटोमेटिकली बन जाता है। और फिर किसी भी घर में चंद्र राहु, चंद्र शनि, चंद्र केतु बैठ जाए किसी भी घर में, और सबसे बुरा योग उन लोगों का होता है जिनका चंद्रमा 12वें भाव में है, क्योंकि 12वें भाव का चंद्रमा सबसे नीच माना जाता है। अब यहाँ पे अगर चंद्र राहु और चंद्र केतु या चंद्र शनि बैठ जाएंगे तो आपकी कुंडली में समझ लीजिए कि ग्रहण योग है। इसीलिए ग्रहण का जब भी समय आएगा, चंद्र ग्रहण का समय आएगा, आपका मन ऑटोमेटिकली बेचैन हो जाना या कोई लॉसेस हो जाना। अगर किसी ऐसे आपके 7th हाउस का मान लो बैठा है, तो हस्बैंड वाइफ में कुछ झगड़े हो जाना, या आपके डेली इनकम ऑफ सोर्स का भी घर होता है ये, तो आपकी रूटीन के कुछ कामों में आपको, आपके बिजनेस में आपको कुछ लॉसेस हो जाना, आपका मन उचाट रहना, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। और जब प्लैनेटरी सिस्टम में ये ग्रहण लगता है तो कितनी सारी चीजें हमको जो है डू एंड डोंट्स ध्यान रखने पड़ते हैं, है ना। तो जिनकी कुंडली में अगर ग्रहण योग है तो आप सोचिए कि आपके लिए ये टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, ताकि इस समय की जो भी नेगेटिविटी आपकी कुंडली से आपको मिल रही है आपके जीवन में, आप उसको कैसे हटा सकते हैं। तो जिन भी लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रहण योग है, सबको आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया है कि वो आसानी से पता लगा सकते हैं अपनी कुंडली में देख के कि उनकी कुंडली में जो है ग्रहण योग है कि नहीं है, ठीक है। अब मैं उनके लिए उपाय भी साथ साथ बता देती हूँ कि जिनकी कुंडली में चंद्र राहु, चंद्र केतु या चंद्र शनि का ग्रहण योग है, वो ग्रहण काल का जो मेन पीक टाइम होता है, उस टाइम में शनि, राहु और केतु की कुछ वस्तुएं, जैसे रांगा हो गया, ठीक है, मैं तीनों मिक्स चीजें बता रही हूँ। आप अपनी कुंडली में देख लीजिएगा कि चंद्रमा के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, फिर उससे संबंधित चीजें आप ले जाके अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उतार के उन्हें चंद्र ग्रहण का जो मेन पीक टाइम है बीच का, उसमें जो है आप प्रवाह कर दीजिएगा। अब मैं कुछ वस्तुएं बता रही हूँ जिनकी कुंडली में ग्रहण योग है, उनको प्रवाह करने के लिए, जैसे सिगरेट हो गई, शराब हो गई, सरसों का तेल हो गया, रांगा हो गया, कच्चे कोयले हो गए, प्याज लहसुन हो गया, और काले सफेद तिल हो गए। ये सब चंद्र राहु और शनि की चीजें हैं। सिगरेट्स भी आप ले सकते हैं, फिल्टर जो सिगरेट्स आती हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो ये सब सामान शनि और राहु और केतु का, ये तीनों का सामान लेकर आप अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उतार के चंद्र ग्रहण का जो मेन पीक टाइम है उस पर आप प्रवाह कर दीजिएगा। और कोशिश कीजिए जिनकी कुंडली में ग्रहण योग है वो इस टाइम पे बैठ के कुछ भी अपने गुरु मंत्र जो भी उन्हें मिला हुआ है उसका जाप करें, नहीं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, नहीं तो चंद्रमा के जाप करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी गुरु दीक्षा नहीं है, आपको किसी मंत्र का नहीं पता, तो आप श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमा से नमा, आप इस मंत्र का जाप करें ताकि आपका
चंद्रमा बली हो, वो जो आपकी कुंडली में ग्रहण योग है, अगर कुंडली में ग्रहण योग होगा तो वेस्ट है कि आपकी लाइफ में भी आपको हर समय कोई ना कोई डिस्टरबेंस, आपके मन को कोई ना कोई दुख रोग लगा ही रहता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा फिर भी आपका मन खराब रहता है, या घर में कुछ भी अच्छा होगा तो आपका मन जो है खराब हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तो ये जब कुंडली में दोष होगा तो फिर, और इस टाइम पर प्लेनेटरी सिस्टम में होगा, तो अगर आपने उसका उपाय नहीं किया हुआ है, कुछ भी निवारण नहीं किया, तो ये आपको बहुत जो है वो इफेक्ट करके जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जिन लोगों की कुंडली में ग्रहण योग है। अब ग्रहण काल बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग इफेक्ट्स लेके आता है। एक साधक के लिए अलग है, डू एंड डोंट्स अलग है, एक गर्भवती महिला के लिए अलग डू एंड डोंट्स है, एक रोगी व्यक्ति के लिए, क्योंकि ये सब चीजें हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो मैं आपको शास्त्रोक्त चीजें बता रही हूँ। अब हम उनके लिए बात करेंगे कि जो रोगी व्यक्ति हैं, क्योंकि इसका चंद्रमा का जो चंद्र ग्रहण का सूतक काल है वो 9 घंटे पहले लग जाता है, और सूर्य ग्रहण का सूतक काल जो है वो 12 घंटे पहले हम मानते हैं, ये भी हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आप मान के चलिए कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर कोई रोगी व्यक्ति है या गर्भवती महिलाएं हैं तो वो 6 बजे से मान के चले, क्योंकि चंद्र ग्रहण का मेन समय जो है वो 10 से 1 बजे के करीब करीब आ रहा है। तो उस समय पे सूतक काल में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि जैसे सूतक काल लग जाता है उस समय मंदिर की मूर्तियों का ना छेड़ें, अपने घर में मंदिर में भी ना जाएं आप, है ना, कोई पूजा पाठ उस समय पे मत करें। ग्रहण काल का जो पीक टाइम होगा उस टाइम पे करें, ठीक है। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि उस टाइम पे कुछ भी खाएं नहीं, क्योंकि इस समय ऐसा माना जाता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि चंद्र सूतक काल लगते ही हमारा जो बना हुआ खाना होता है वो दूषित हो जाता है, ठीक है। बट अब आप कहेंगे कि कोई गर्भवती महिला है या कोई रोगी व्यक्ति है जिसको पानी भी पीना है, जिसको कुछ दवाई लेने के लिए खाना भी खाना है, तो कोई बात नहीं है, उसके लिए भी हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर कुछ ऐसा हो तो आप भोजन में तुलसी पत्र डाल दें, या फिर काले तिल थोड़े से डाल दें, और पीने वाले पानी में भी आप थोड़ा 3-4 तुलसी के पत्र डालकर देन आप उसको दवाई ले सकते हैं, या जो भी आपको यूज करना है कर सकते हैं। बट अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप इसे अवॉइड कर सकते हैं तो जरूर अवॉइड करिएगा। रोगी व्यक्तियों के लिए और केवल गर्भवती महिलाओं के लिए हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो ये तो हो गया रोगी व्यक्तियों के लिए। अब हम बात करते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, जिनके लिए चंद्र ग्रहण का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो थोड़ी थोड़ी चीजों का डू एंड डोंट्स का ध्यान नहीं रखेंगी तो उनके बच्चों की भी कुंडली में जो है आगे ये चंद्र ग्रहण का समय आ जाता है, और उनके शरीर पर भी ये इस ग्रहण का इफेक्ट आ जाता है अगर वो छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखती है। जैसे सबसे ज्यादा जरूरी उनकी सावधानी देने वाली होती है कि वो ढीले ढाले वस्त्र पहने, अपने अगर यदि वो उनके घर में कुछ ऐसा रिवाज है कि वो साड़ियां डालती है तो अपने पेट को काले कपड़े से ढके, ताकि ऐसा माना जाता है कि इस टाइम पे कुछ ऐसी रेजिस धरती पे आ रही होती है कि जिनका इफेक्ट आ जाता है बच्चे के ऊपर, तो वो काला कपड़ा ढकने से वो इफेक्ट नहीं आता। और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि इस समय पे वो कोई भी नुकीली चीज का प्रयोग ना करे, लाइक कुछ काटने के लिए चाकू छुरी का प्रयोग ना करें। इवन मैं आपको एक बहुत बारीक चीज बताऊंगी, कहीं पर क्या होता है कि वो भूल जाते हैं कि चलो चाकू छुरी तो नहीं यूज करें, हम वॉशरूम चले जा रहे हैं और वॉशरूम में आप कुंडी जो लगाते हैं वो भी लोहे की होती है, आप घर की कुंडी कहीं लगा रहे हैं, आप कहीं कमरा बंद करके बैठ रहे हैं, तो वो भी सब लोहे का सामान होता है, तो गलती से भी लोहे का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और अगर आप कुंडी लगा रहे हैं, वो बहुत तेज जो कुंडी लगा रहे हैं उसकी आवाज से भी जो है कई बार मैंने ऐसा बहुत जगह लोगों की बच्चों की कुंडलियों में देखा है कि उनके शरीर पर ही वो इफेक्ट आ जाता है, लोहे का कुछ कट वगैरह आ जाता है, कई बार काला सा दाग आ जाता है। तो कृपया करके आप ये भी ना करें, ध्यान रखें इस चीज का। और हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि इस समय पर गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल ढीले ढाले कपड़े पहनकर और कंफर्टेबल बिल्कुल एकदम बैठकर आप मंत्र का जाप करें। आप कोई गीता जी पढ़ लें, आप शिव पुराण पढ़ लें, आप श्रीमद् भागवत जी पढ़ लें, आप कुछ भी ऐसा जो है लगातार भगवान का नाम जाप करें, ताकि आप जो भी इस समय श्रवण करेंगे कोई किसी तरह का स्ट्रेस ना रखें, किसी तरह का कुछ भी खाएं भी नहीं, अगर आप अवॉइड कर सकती हैं, कुछ कटिंग भी मत करें। तो कोशिश करें कि ये छोटी छोटी सी चीजें हैं
आप ना करें। जो चंद्र ग्रहण का मेन टाइम है रात को 10 बजे से लेके 1 बजे का, उस समय पे बिल्कुल रिलैक्स्ड होके बैठ के आप ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करें। कुछ भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके बच्चे के ऊपर उसका इफेक्ट आए। अब हम बात करते हैं साधकों की, जिनके लिए ये समय किसी भी मतलब बाकी समयों से सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसे सर्व सिद्धि काल भी एक तरह से कहा जाता है कि इस टाइम पे आप जो भी मंत्र उपासना करते हैं आप मंत्र सिद्धि कर सकते हैं इस समय पे। तो अब मैं बताऊंगी साधकों को कैसे अपने घर बैठे ही, अगर तो आप किसी देखिए तीर्थ स्थान पे रहते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप किसी पवित्र नदी के पास जाकर वहां पे अपना आसन लगाकर और वहीं पे स्नान करके उन्हीं कपड़ों में बैठ के मंत्र जाप करें। अगर आप किसी ऐसे स्थान पे नहीं रहते हैं तो आप घर बैठे जो ये समय है चंद्र ग्रहण का जो मेन पीक टाइम आएगा उससे पहले स्नान करें। और स्नान भी जब भी करना हो तो गंगा जल से गंगा जल पानी में डालकर स्नान करें, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने जिस जगह पे बैठ के आसन लगा के आपने जाप करना है उस जगह पे भी हल्का सा गंगा जल का छिड़काव करें। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस ग्रहण काल में ये छोटा सा कार्य करके आप अनंत करोड़ों गुना पुण्य जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। आप इस समय पर जब भी जाप करने बैठे उससे पहले पक्षियों के लिए दाना, गायों के लिए चारे का उसके नाम की दक्षिणा रख लें। और पक्षियों के नाम के दाना अगर आप कुछ भी रख सकते हैं, बाजरा चावल वो रख लें अपने पास। मछलियों को दाने के लिए आटे की गोलियां रख लें अपने पास बना के, ठीक है। और गायों के लिए चारे के लिए आप कुछ दक्षिणा रख लें उनके नाम की। और 7 तरह का अनाज रख लें, क्योंकि जो ग्रहण काल के बाद मांगने वाले लोग आते हैं उनको देने के लिए और पंडितों को देने के लिए दक्षिणा। ये सब सामान आप अपने साइड में राइट साइड रख के बैठिए और एक गंगा जल की कटोरी रख के बैठे अपने साथ जाप करने से पहले। और ये सारे सामान को आप संकल्प लेके थोड़ा सा हाथ में फूल, चावल और 1 रुपए का सिक्का लेके जो विष्णु 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 3 बार ये बोल के आप संकल्प करें कि मैं ये चंद्र ग्रहण के बाद ये सब सामान जो है वो पशु पक्षियों को और ब्राह्मण को और जो भी मांगने वाले ये सब मैं दान करूंगा या करूंगी। क्योंकि इस समय पे किया हुआ दान आप शास्त्रों में ही देख लीजिए वर्णित है कि अनंत गुना मतलब 1,00,000 से भी ज्यादा कई गुना जो है वो फलदायी हो जाता है। तो जब भी आप जाप करने बैठे अपने यथाशक्ति अनुसार जो भी आप जितना भी रख सके, चाहे आप 50 रुपए ही रखें दान के नाम के, चाहे थोड़ा सा 1 कटोरी अनाज रखें, 1 कटोरी चावल रख लें, लेकिन जरूर रखें। ये आपको इतना पुण्य फलदायी होगा कि आप ये जब करेंगे और उसके बाद जब आपको इसका फल मिलेगा तब आप याद करेंगे ये इस बात को मेरी। तो आप अपने ग्रहण के समय ये वाला रख के और फिर उसके बाद लगातार ये जो ग्रहण का समय चलेगा 10 से 1 बजे तक आप अगर गुरु दीक्षित है तो उस मंत्र का जाप करें, नहीं तो जिस भी मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं उसका जाप करें। अब एक उन लोगों के लिए बताऊंगी जो कठोर तपस्या भी कर सकते हैं, तो वो जिस भी अगर किसी पवित्र नदी या गंगा जी के आसपास या यमुना जी के या गोदावरी माँ के या किसी भी पवित्र नदी के आसपास रहते हैं तो वो अपना मणिपुर चक्र तक पानी में चले जाएं उस समय के लिए और फिर उस जल में खड़े होकर माँ के मतलब एक तरह से गोद में खड़े होकर माँ की और वहां पे आप जाप करें पूरा ग्रहण समय तक। यदि आप में शक्ति हो अपनी शक्ति अनुसार कीजिएगा। मैं आपको बहुत जबरदस्त ये उपाय बता रही हूँ। किसी भी पवित्र स्थान की नदी जो भी वहां पे है वहां पे मणिपुर चक्र तक उसमें चले जाएं और फिर वहां जाके आप जाप करें और देखिए आपको इसका कितना अनंत गुना फल मिलेगा। अगर शक्ति मतलब आपके शरीर में नहीं उतना है, आपके पास उतना बल नहीं है या आप उतने नहीं है सॉलिड, तो आप वहां पे आसन बिछा के भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपको उतना ही फल मिलेगा। लेकिन ये उनके लिए जो हठ योग में मतलब जो जा सकते हैं, ये एक तरह का हठ योग होता है, हठ योग से तप करना होता है। तो आप अपने भाव से भी घर बैठ के भी करेंगे वो भी हो जाएगा। अगर जिन लोगों के पास मेरे पास कई बार क्वेश्चन आता है कि हमारे पास गंगा जल नहीं है, तब भी कोई चिंता की बात नहीं है। भाव पूर्ण की गई प्रार्थना संपूर्ण होती है अपने आप में। आप आंख बंद करें, गंगा यमुना गोदावरी सभी नर्मदा सभी जो भी आपको नदियों के नाम पता है पवित्र नदियों के, उनका ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि अब जो इस जल से मैं स्नान कर रहा हूं या कर रही हूं
मैं ये ही मान के करती हूँ कि आपको ही मैं अपने तन पर ले रही हूँ। तो इस तरह से आप भावपूर्ण प्रार्थना करके करें तो आपको वही, शास्त्रों में ये हमारे वर्णित है कि अगर किसी के पास जल नहीं है, वो केवल भाव मात्र से ही उनको प्रणाम करे तो उसको वही फल प्राप्त होता है स्नान का, जो गंगा जी में स्नान करने का होता है, या नर्मदा जी में, या गोदावरी में, है ना। तो ये तो हो गया साधकों के लिए। और सबसे जरूरी बात कि जब आप जाप कर लें, जब ये ग्रहण काल पूर्ण हो जाए, तो कोशिश करें कि उसके बाद भी आप नहाए, और जो आपने कपड़े जिनमें आपने बैठ के जाप किया है, वो कपड़े समेत ही नहाना चाहिए। शास्त्र हमारे ये बात कहते हैं, क्योंकि उस समय पे हमारी इवन जो हम जाप की जो हमारी गोमुखी होती है, यानी जिस पोटली में हमारी माला होती है, उसे भी धोने का विधान है। जिस आसन पे हम बैठते हैं उसे भी धोने का विधान है। जो कपड़े हम धारण करते हैं उन्हें उन्हीं कपड़ों में स्नान करके उनको दान का विधान है। तो आप ऐसे कपड़े दान करके बैठे कि जिसमें आप नहा के फिर उन कपड़ों को दान कर दे। अगर कोई गंगा जी के या किसी पवित्र नदी के पास बैठ के अगर ये जाप करता है, तो वो वहीं पे वो कपड़े प्रवाह करके फिर अपने जो 7 वस्त्र लेकर नए वस्त्र धारण करके आ जाए। आप वही वाले वस्त्रों को नहीं लेके आ सकते। और अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आप उन वस्त्र में स्नान करके उनको निचोड़े नहीं, उनको ऐसे ही टांग दें, और फिर जब वो सूख जाए तो किसी भी जो भी मांगने आए आप उनको दान कर सकते हैं। तो इससे ये आपका फल जो है वो कई अनंत गुना फलदायी हो जाता है। तो ये हो गया साधकों के लिए। अब मैंने आपको बता दिया रोगियों के लिए भी, गर्भवती स्त्रियों के लिए भी, और साधकों के लिए भी। तो चंद्र ग्रहण का, और उनके लिए भी जिन्होंने पहले दिन पे अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना है, क्योंकि इस दिन अगर संध्या के समय आप श्राद्ध भी करते हैं, उनके लिए तर्पण भी करते हैं अपने पितरों के लिए। मान लीजिए आपने सुबह कर भी लिया उनका श्राद्ध, आप शाम को फिर से तर्पण दे सकते हैं ग्रहण काल में, क्योंकि ग्रहण काल में किया हुआ तर्पण अनंत गुना फलदायी होता है। तो ये आप इस दिन ये सब जो है आप ये कर सकते हैं। ये सभी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम छोटे छोटे से ये प्रयास करके अपने जीवन से बहुत बड़ी बड़ी होने वाली घटनाओं को रोक सकते हैं। या हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां, समस्याएं चल रही हैं, तो ये कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट दिन होते हैं, जैसे जिनकी कुंडली में चंद्र ग्रहण है, वो सारा साल उपाय करें और एक ग्रहण के ऊपर उपाय करें, ठीक है, उसका कई गुना ज्यादा फल आता है। अगर आप उस दिन बैठ के चंद्रमा का जाप करते हैं तो आपका चंद्रमा कई गुना जो क्षीण हो गया, जो चंद्रमा की शक्ति राहु, शनि या केतु ने क्षीण कर दी है, इस दिन फिर से बली हो जाती है। आपका चंद्रमा बली होगा तो आपका मन अच्छा होगा, आपका मन अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आप की लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। तो आई होप कि ये सारी इंफॉर्मेशंस आपके काम आएंगी, और इससे रिलेटेड कुछ भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। टेक केयर, ब्लेस यू, जय माता दी, खुश रहें, ब्लेस्ड।